हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है, कल जो हमने केसेस बच्चे स्टडी किए थे, उन केसेस में बच्चे हमने पढ़ा था कि कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे किस तरीके से पूछे जाएंगे। जब भी कॉइन्स के बारे में बात होती है तो क्वेश्चंस को किस तरीके से आपने कवर अप करना है, इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें बच्चे हमने देखी थी। ठीक है, अगर लास्ट टाइप्स में बच्चे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकता है। अगर कोई भी डाउट अगर पिछले में रहा है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहा है तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। आज के सेशन में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज के सेशन में बच्चे जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये हमारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे मैं बता देता हूं। आज के सेशन में हम कार से रिलेटेड और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। ताशों से संबंधित, ताश से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ताश के प्रश्नों को हमने स्टडी करना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कार्ड्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो कितने प्रकार से बच्चे बांटे जाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं कार्ड्स के बारे में। ठीक है, आकाश, अंकित, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। देखिएगा, सबसे पहली बात कार्ड्स कितने होते हैं, गिनती में 52 बच्चे कार्ड्स होते हैं। 52 में से पहले कलर के हिसाब से गए कितने हो गए, 26 तो ब्लैक हो गए और 26 हमारे पास रेड हो गए। 26 तो काले रंग के हो गए और 26 लाल रंग के हो गए। ये बात होगी ना, 26 काले रंग के हैं और 26 हमारे लाल रंग के हैं, ऐसी ही बात है ना। इसके बाद जो ब्लैक कलर के होते हैं ये बच्चे फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसमें, 13 तो होते हैं स्पेड के और 13 पत्ते होते हैं क्लब के। स्पेड और क्लब मतलब हुक्म का पत्ता, और इसको बोलते हैं चिड़ी, है ना, यही बोलते हैं ना, ऐसे ही। ये कुछ इस प्रकार से बच्चे दिखाई देता है। क्लब हमको ये साइन होता है क्लब का। ठीक है, और रेड कलर के कौन से होते हैं, 26 हमारे होते हैं हार्ट के, वो 13 होते हैं हमारे हार्ट के मतलब पान के, और 13 हमारे होते हैं किसके, डायमंड के, ईट के, और इनमें से 13 हमारे क्या रहेंगे, डायमंड के मतलब ईट। ठीक है, ये दिखाई देने में कुछ इसका सिंबल ये होता है भाई, और इसका सिंबल ये आपके पास पैरेललोग्राम होता है। ये आपके पास केसेस होते हैं। ठीक है, इन कार्ड्स के बारे में तो बच्चे आप सभी को पता होगा ना कि कार्ड्स हमारे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो कार्ड्स के बारे में तो कभी कोई भूलेगा नहीं। उम्मीद करता हूं ये बात तो बच्चे आप सभी को क्लियर हुई होगी कि कार्ड्स हमारे पास किस तरीके से होते हैं। है ना, कार्ड्स हमारे पास कैसे हैं। अब इनमें से ये जो 52 कार्ड हैं, इन 52 कार्ड में से कुछ तो आपके पास फेस कार्ड रहेंगे, कुछ आपके पास क्या रहेंगे, नॉर्मल। फेस कार्ड कौन से होते हैं, 52 पत्तों में से 12 कार्ड बच्चे आपके पास क्या होते हैं, 12 कार्ड आपके पास है फेस कार्ड होते हैं। 12 फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। मूर्ति के पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं, है ना। 12 ये कौन कौन से होते हैं बच्चे, अगर इन 12 के बारे में बात करेंगे हम, 12 में से 6 तो हमारे फेस कार्ड इसमें हो जाएंगे, 6 फेस कार्ड बच्चे यहां पे हो जाएंगे। फिर ये 6 बटके, इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, और इसमें भी 3 फेस कार्ड। और ये फेस कार्ड होते कौन से हैं, ये होते हैं जैक, क्वीन और किंग। जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, गोला बेगा और बादशाह, गुलाम बेगम और बादशाह। अगर सीधा हरियाणवी में बोले तो क्या बोलते हैं, गोला बेगा और बादशाह, ये बच्चे बोले जाते हैं। ठीक है, और एक बार जितने भी स्टूडेंट बच्चे क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करना है। ठीक है, ज्योति वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। जैक, क्वीन और किंग, ये हमारे पास बच्चे कार्ड होते हैं। जैक, क्वीन और किंग के बारे में ये हमारे पास है फेस कार्ड होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कार्ड होता है बच्चे, कोई भी पर्टिकुलर कार्ड, जैसे इक्के के बारे में बात होगी, एक 4 बार होता है।
अगर बच्चे नंबर 10 का कार्ड हो गया वो भी बच्चे 4 बार रहेगा। अगर बच्चे किंग के बारे में बात होगी वो भी 4 बार होगा। कोई भी पर्टिकुलर कार्ड 4 बार होता है। आपको पता है ना 13 है, वो हर एक सेम कार्ड बच्चे 4-4 बार आया। ठीक है, जैसे इक्का अगर स्पेड का है तो क्लब में भी है, हार्ट में भी है और डायमंड में भी है। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरीके से बच्चे कार्ड्स आपके पास है बांटे जाते हैं। तो ये कार्ड्स की कैटेगराइज बच्चे करने होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को बच्चे नहीं पता है, अगर नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहां तक तो बात होगी क्लियर कि कार्ड्स के बारे में सिचुएशन हमारे पास क्या होती है, ये चीज होगी। अब क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं एक कार्ड की। पहले बच्चे मैं बात करता हूं जब एक कार्ड निकाला जाता है तो एक कार्ड पे क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन बच्चे क्या पूछा गया कि वन कार्ड इज ड्रॉन आउट रैंडमली one card is drawn out randomly from a pack of cards from a well shuffled pack of cards। आपको क्या बात कही गई है बच्चे कि एक पत्ता जो है वो रेंडमली बच्चे निकाला जाता है। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता बच्चे रेंडमली निकाला जाता है। ठीक है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता बच्चे क्या किया जाता है, रेंडमली निकाला जाता है। आपने बताना है फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अब बच्चे बात क्या है, आपको एक पत्ता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन है ए ब्लैक कार्ड, एक काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, एक काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। बताओ काले रंग के पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पूछूंगा, एक बार बताइएगा पहले। एक काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या रहेगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बार जल्दी से जल्दी इस बारे में बता दीजिए कि अगर मैं काले रंग का पत्ता निकालने लग रहा हूं तो कितनी क्या उसकी प्रायिकता रहेगी। अब काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं ना। काले रंग के पत्ते कितने, 26। मतलब उन 26 में से कोई भी आ गया मैं जीत जाऊंगा, लेकिन उसकी प्रायिकता कितनी है, टोटल 52 में से है ना। फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ केसेस, तो आंसर क्या हो गया 1/2 हमारे पास आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया, 1/2 हमारे पास है आंसर बन गया। अगर बच्चे यहां पे हमसे पूछा जाता गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। अब हुक्म के कितने पत्ते होते हैं बच्चे, अगर मैं बात करूंगा तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं। आप कहोगे कि सर हुक्म के पत्ते 13 हैं, मैं पूछूंगा कितने में से हैं, आप कहोगे 52 में से, तो 13/52 आंसर बच्चे कितना हो गया 1/4 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, 1/4 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई आकाश और ज्योति आपके आंसर। तो कार्ड ऑफ स्पेड हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता क्या रही, 1/4 रही। अब मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, गेटिंग ए फेस कार्ड, एक मूर्ति का पत्ता आने की प्रायिकता, एक मूर्ति का पत्ता आने की प्रायिकता। अब फेस कार्ड बच्चे कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, आपको बस ये देखना होता है कि आपको चाहिए क्या चीज है। फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, हम कहेंगे कि जी हमारे पास फेस कार्ड है 12। मैं पूछूंगा कितने में से है, आप कहेंगे 52 में से है। 12/52, 4 से कैंसिल आउट करोगे ये 3 पे हो गया, ये 13 पे, तो आंसर क्या बन गया 3/3
13 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। आपके पास आंसर बच्चे क्या बन गया, 3/13 आपके पास है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो गया। अब यहां तक हमारे पास सिचुएशन बन के आ गई, ये सिचुएशन बन के आ गई इधर तक। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक सिंगल कार्ड के बारे में बच्चे मैंने बात किया। अब कार्ड तो सिंगल है लेकिन उन्होंने सिचुएशन मिक्सअप कर दी, आइदर और में बोल दिया या कुछ और हिसाब किताब से। कैसे, क्वेश्चन क्या बोला गया, एक ही कार्ड है बच्चे, एक ही कार्ड बाहर निकालने लग रहा हूं मैं अभी तक, ठीक है। तो आपको पूछा गया गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, लाल रंग का मूर्ति का पत्ता आने की प्रक्रिया। अब कंडीशन आ गई, मतलब रेड भी और फेस कार्ड भी हो। अब क्या आ गई, रेड भी और फेस कार्ड भी हो। रेड बच्चे कितने आपके पास, यहां पे सिचुएशन क्या रहेगी, रेड कार्ड बच्चे आपके पास कितने होते हैं। अब रेड कार्ड तो 26 है लेकिन वहां पे कंडीशन लगी है फेस होनी चाहिए, मतलब रेड फेस कार्ड बच्चे कितने हमारे पास, वो हमारे पास 6 है। कितने में से, 52 में से। तो आंसर बच्चे 6/52 क्या हमारे पास आंसर बन गया। अगर मैंने कैंसिल आउट किया 3 से, 2 से कैंसिल आउट हो गया ना, तो 2 से कैंसिल आउट होके 3/26 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्या आंसर हो गया, 3/26 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है ना। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे कह देता इसी क्वेश्चन में, देखो एक तो बोलना मैंने ए रेड फेस कार्ड, एक मैं बोल दूं गेटिंग either a face card, either a face card or a red card, या तो एक फेस कार्ड आ जाए या फिर एक रेड कार्ड आ जाए, या तो एक फेस कार्ड आ जाए या फिर एक रेड कार्ड आ जाए। फेस कार्ड या फिर रेड कार्ड आने की प्रक्रिया आपने बतानी है, बताओ क्या होगी। फेस कार्ड हो या फिर एक रेड कार्ड हो, इसकी प्रक्रिया बच्चे आपके पास क्या रहेगी, जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आपके पास आंसर रहेगा। आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दीजिए क्या बनेगा। आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड, या तो मूर्ति का पत्ता हो या फिर लाल रंग का पत्ता हो। जल्दी से जल्दी बताए भाई, आइदर और की कंडीशन है, आइदर और की कंडीशन है बच्चे, जल्दी से जल्दी बताए क्या आंसर बनेगा। गेटिंग आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड, या तो आपके पास क्या आ जाए, मूर्ति का पत्ता आ जाए या फिर लाल रंग का पत्ता आ जाए। तो इस चीज की प्रक्रिया क्या रहेगी ये आपने बतानी है। एक बार कीजिए सॉल्व, क्या बच्चे आपके पास सिचुएशन बनेगी। यहां पे देखिएगा सिचुएशन आपने किस तरीके से बच्चे क्रिएट करनी है, किस तरीके से ये सिचुएशन बन के आएगी। विकास नमस्कार मेरे भाई। देखो गेटिंग आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड। अब फेस कार्ड बच्चे कितने हैं, फेस कार्ड, या पहले वो वाला केस देखो जो ज्यादा आपके पास आता है, जो ज्यादा आपके पास रहता है, ठीक है। ज्यादा कहने का मतलब रेड कार्ड से लेके चलते हैं। अब रेड कार्ड मेरे 26 है, 26 है ना। अब फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चे, फेस कार्ड आइदर और कभी भी आ जाए तो प्लस रहेगा, आइदर और का केस कभी भी आ जाए तो प्लस का केस बच्चे रहेगा। अब रेड कार्ड मेरे पास 26 है और फेस कार्ड 12 है, लेकिन 12 फेस कार्ड में से 6 तो 12 फेस कार्ड में से 6 फेस कार्ड तो आ चुके हैं रेड कलर वालों में। तो हमने क्या करना है, 12 में से हमारे 6 तो आ ही गए, तो बाकी के 6 को ही काउंट करेंगे, शुरू के 6 को तो नहीं ले सकते। बाकी के 6 को काउंट किया जाएगा ना, तो +6, मतलब ये 32 कार्ड है जो हमारी हेल्प करेंगे। अब ये 32 कितने में से है, हम क्या कहेंगे 52 में से है, तो 32 डिवाइड बाई 52 हो गया। तो हमारे पास आंसर बच्चे कितना के, कैंसिल आउट किया मैंने 4 से, ये 8 पे कैंसिल आउट हो गया, ये 13 पे, तो 8/13 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। 8/13 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया भाई आपने, ऐसी बात क्यों हुई। 8/13 बच्चे हमारे पास आंसर बन गया। कैसे बना है वो भी बता देता हूं, एक बार मैं फिर से बच्चे आप सभी को बता देता हूं क्या बात है। सेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो मैंने वही किया है,
मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 26 जमा में 12 किया, लेकिन जो उनकी आपके पास इंटरसेक्शन था वो मैंने माइनस किया। इंटरसेक्शन मतलब रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 है, वो माइनस कर दिया, 38 में से 6 गए 32, वो मैंने वर्डिंग में आपको बताया है। बाकी ये सिचुएशन क्रिएट होके आती है यूनियन वाले केस से, ठीक है। तो 32 डिवाइड बाय 52, आंसर हमारे पास कितना बन गया बच्चे, 8/13 हमारे पास रिक्वायर्ड है, आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है ना, 8/13 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर हुआ है ना, ये वाला केस बच्चे क्लियर है ना, आइए बच्चे बात समझ में, ठीक है, किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछता हूं, आइदर और का ये गेटिंग either a card of spade और ए इक्का, हुक्म का पत्ता या इक्का आने की प्रायिकता बताएं। हुक्म का पत्ता या इक्का आने की प्रायिकता बताएं, या तो हुक्म का पत्ता हो जाए या फिर इक्का हो जाए, इस चीज की प्रायिकता क्या रहेगी, हुक्म का पत्ता या इक्का आने की प्रायिकता बच्चे क्या रहेगी, जल्दी से जल्दी बताएं। एक ही पत्ता निकालने लग रहा हूं, बात मैंने पहले ही बोल दी है, मेंशन कर दिया है। अभी जो क्वेश्चन चलने लग रहे हैं वो क्वेश्चन है जिनमें हम केवल एक ही पत्ते को बाहर निकालने लग रहे हैं। जब एक पत्ता बाहर निकाला जाए, गेटिंग आइदर ए कार्ड ऑफ स्पेड और ए इक्का, हुक्म का पत्ता या इक्का आने की प्रायिकता, जल्दी से जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा। हुक्म का पत्ता या इक्का आने की प्रायिकता बच्चे क्या रहेगी, जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या आपके पास यहाँ पे केस बनेगा, जल्दी से जल्दी बताएं भाई, कीजिए सॉल्व। आइदर ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन इक्का, या आपके पास स्पेड हो या फिर इक्का हो। एक आंसर आया है कि सर 4/13 बनेगा। यहाँ पे बात क्या रहेगी भाई, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, इक्के कितने होते हैं, 4 में से एक इक्का तो काउंट ही हो गया, बचे कितने, 3 इक्के बच गए, प्लस में बच्चे 3 हो जाएगा और डिवाइड में 52 कितना हो गया, 16/52 बच्चे आपके पास बन गया, और 16/52 है कैंसल आउट होगा, तो 4/13 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। 4/13 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है ना, एक पता निकालने पे सिचुएशन कैसे है, ठीक है, क्लियर है ना। अगर बच्चे वैसे आपको कोई भी बच्चे डाउट आता है, आप सभी को पता है ही, आप बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय रिंकू सर, ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे बच्चे जुड़िएगा। जिस भी स्टूडेंट ने बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल है, इसको बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट भी बच्चे मिल जाएगी, फिर उनके सॉल्यूशन भी बच्चे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे टेलीग्राम चैनल, क्लियर है ना एक कार्ड की। अब बात आई बच्चे, जब कार्ड आपके पास ज्यादा निकालने पड़ जाए, 2 कार्ड 3 कार्ड इस तरीके से आपको निकालने पड़ जाए, ठीक है। कैसे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2 कार्ड्स are drawn out randomly from a pack of cards, find probability of getting। अब देखिएगा ध्यान से, find probability of getting, अब 2 पत्ते निकालने लग रहे हो बच्चे, आप क्या करने लग रहे हो, 2 पत्ते निकालने लग रहे हो, ठीक है। कौन सा, अच्छा आपने डाउट भेजा था, नहीं बताया, चलिए बच्चे आज इवनिंग में भेज दीजिएगा, ठीक है, बता दूंगा इवनिंग में, बच्चे सेंड कर दीजिए डाउट, इवनिंग में बिल्कुल फ्री होता हूँ, उस टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। आपको बोला गया 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग।
बोथ कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर, बोथ कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर, दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता बताएं, दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता बताएं, क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी बताइए अभी, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? दोनों पत्ते हों, दो पत्ते निकालिए, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो? काले रंग के पत्ते होने चाहिए। तो दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता बताएं, क्या बनेगी? जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या आंसर बच्चे इस क्वेश्चन का रहेगा? दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता बताएं, कीजिए बच्चे सॉल्व। बोथ कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर, बहुत अच्छे भाई विकास। यहां पे बच्चे बात क्या रहेगी? आप दो पत्ते निकालने लग रहे हो। अब काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26 है, तो 26C2। ठीक है, जब भी बच्चे ज्यादा वाला केस आ जाए, कल कॉइन वाले में मैंने बताया था आपके पास NCR कॉम्बिनेशन यूज होगा। ये तो फेवरेबल केस हो गए, काले रंग के 26 पत्ते, उनमें से दो चाहिए, 26C2 और 52C2, टोटल केस 52C2 हो गया। अब मैं कुछ केसेस में बता देता हूं, आप NCR वैसे आप सभी को पता है ही, फिर भी एक बार लिखवा देता हूं। NCR हो गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास हो गया NCR, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर मैं यहां पे देखूंगा, NC0 बच्चे हमारा होता है 1, NC1 बच्चे हमारा होता है n, NC2 बच्चे हमारा होता है n इंटू में n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये चीजें वर्बली सॉल्व कर सकते हो आप। NC3 होता है n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 डिवाइड बाई 6, ये होता है। अब n बच्चे हमारा क्या है? ऊपर देखूंगा तो 26, 26 गुना 25 भाग में 2, 26 गुना 25 भाग में 2, तो 2 से 26 13 पे कट गया, 13 गुना में 25 आया। ऊपर वाला केस हो गया 13 गुना में 25, और नीचे वाला केस कितना हो गया? 52 गुना में 51 भाग में 2, 2 से 52 26 पे कट गया, 26 गुना में 51 बच्चे आ गया, है ना। अब 13 से 26 2 पे कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया? 25 डिवाइड बाई 102, ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। क्लियर है ना? यस और नो? आइए बच्चे बात समझ में, तो कितना हो जाएगा? 25/102 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्लियर है ना किस तरीके से देखना है? तो आंसर कितना हो गया? 25/102 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, अब दो कार्ड्स के बारे में, जैसे मान लो 3 कार्ड भी होते हैं, आप तब भी सॉल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बात कह देता, अगर यहाँ पे 3 कार्ड्स बच्चे निकाले गए, यहां तक तो बात आप सभी को क्लियर हुई होगी ना। अगर 3 कार्ड्स निकाले गए, मैं कह दूं कि 2 कार्ड तो हार्ट के हो और एक कार्ड क्या हो? क्लब का हो। एक कार्ड क्या हो? क्लब का हो। तो इसकी आपने प्रायिकता बतानी है बच्चे, क्या रहेगी? 2 कार्ड तो हार्ट के और एक कार्ड बच्चे क्लब का हो, तो ये आपने प्रायिकता बतानी है कि क्या रहेगी। तो देखो, हार्ट कितने होते हैं? हार्ट 13 होते हैं, तो 13C2 इंटू में 13C1 डिवाइड में बच्चे 52C3 हो गया। 13C2 को सॉल्व करोगे, आपके पास, वैसे मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी बता सकता, 13 भाग में 52, पहला पत्ता निकाला, हार्ट का दूसरा पत्ता निकालोगे 12/51 बनेगा। अब अगला पान का निकालोगे, क्लब का निकालोगे, 13, क्लब के तो पूरे पूरे है ना, 13/50। लेकिन जितने फैक्टोरियल आप निकालने लग रहे हो, जितने टोटल में से निकले हैं उतने फैक्टोरियल ऊपर, 3 फैक्टोरियल ऊपर, और जो ये ग्रुप वाइज निकले हैं, एक कैटेगरी के 2 थे, एक कैटेगरी का 1 था, ये नीचे। ये कंडीशन सॉल्व होके ऐसी आएगी आपके पास। जो जो कैंसिल आउट होने लग रहा है कैंसिल आउट कर दो। 13 से ये 4 पे, 4 से ये 3 पे, 3 से ये 17 पे। ठीक है, अब ऊपर बच्चे आपके पास कंडीशन 3 फैक्टोरियल, तो भाग में 2 फैक्टोरियल, वो तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 39 भाग में 850। ये आपके पास केस हो गया। मैंने इसको सॉल्व कर दिया विदाउट रिप्लेसमेंट से, कॉम्बिनेशन वाली सिचुएशन मैंने लिख रखी है भाई। ठीक है, 13/39/850 बच्चे हमारे पास सिचुएशन बनेगी। दोबारा से देखिए अभी आकाश। ठीक है, 13C2 देखो, 13C2 क्या बनेगा? 13 गुना में 12 भाग में 2, 2 से ये 6 पे कट गया, ये बना 13 गुना में 6 गुना में 13। ये ऊपर वाली सिचुएशन होगी, ये कंडीशन होगी हमारी ऊपर वाली, है ना।
13 गुना में 6, क्योंकि 13C1 तो 13 ही रहेगा, 13 गुना में 6 गुना में 13, और 52C3 क्या बनेगा, 52 गुना 51 गुना 50, भाग में बच्चे 6 बनेगा, वो 6 हमने ऊपर ले गए, वो जो 6 था वो हम ऊपर ले गए, यही सिचुएशन बनी ना, ठीक है। भाग में 3 फैक्टोरियल बनना था, वो 6 ऊपर ले गए हम। अब 13 से देखो ये 4 पे कट गया, फिर और 2 से ये 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया, ठीक है। फिर 2 से ये हमारा 3 पे कट गया, और 3 से ये 17 पे कट गया, 39/850 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चाहे फिर कितने भी कार्ड्स हैं आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आई है भाई? इस तरीके से जो बताया, कॉम्बिनेशन तो बच्चे आकाश समझ गए होंगे, कॉम्बिनेशन से तो सॉल्व कर सकते हो ना। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की सिचुएशन नहीं समझ में आई तो कॉम्बिनेशन बच्चे मैंने क्या सॉल्व किया है, 2 हर्ट के होने चाहिए थे। हर्ट हमारे पास 13 पत्ते होते, 13C2 गुना में 13C1, भाग में बच्चे कितना हो गया 52C3, ये सॉल्व करना था हमने बस, ठीक है। और ये कंडीशन सॉल्व होकर कितनी बन गई, 39 भाग में 850 हमारे पास सिचुएशन है आ गई। क्लियर है ना, यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो बच्चे कल हमने किए थे कॉइन से रिलेटेड, जिस स्टूडेंट ने मिस कर दी थी वो क्लास आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिएगा। कॉइन से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, 2 टाइप्स बच्चे हमारे हो गए कल, डाइस वाले, और जो फिर सिचुएशन रिलेटेड रहेंगे आपके पास, जो इवेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो सारे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हमें स्टडी करेंगे, ठीक है। रेगुलर इसी टाइम पे बच्चे आपकी क्लास रहेगी, तो जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।